मेरा पति तो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनता है, वो तो माँ की मर्जी के बिना कुछ करते ही नहीं है। ऐसी तरह तरह की बहुत सी बातें आपने किसी न किसी महिला से अपने आसपास जरूर सुनी होंगी, जो अपने पति की इन बातों से परेशान होंगी। तो क्या आपका पति भी ममाज बॉय है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही साथ ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 80% लड़के ममाज बॉयज ही होते हैं। अगर आपके हस्बैंड भी अपनी मम्मी के बिना कोई काम नहीं करते तो आप भी उसी ट्रैप में फंस चुकी हैं। मुझे पता है इस बात को इतनी आसानी से कहना सरल है, पर ये उतना ही कठिन भी है। जो महिलाएं इस बात से स्ट्रगल कर रही हैं, जूझ रही हैं, वो बहुत ही हार्ड होता है। जब आप शादी के बाद ससुराल जाती हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि आपका हस्बैंड मम्मी के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। सारे दिन मम्मी मम्मी ही करता रहता है। मम्मी से पूछे बिना वो आपके रूम में भी नहीं आते। आपके आने के बाद भी उनकी मम्मी उनके कपड़े निकाल कर देती हैं तो ही पहनते हैं। मम्मी के हाथ का बना नाश्ता ही उन्हें पसंद आता है। मम्मी का खौफ उनको इतना ज्यादा है कि प्राइवेट टाइम में भी उन्हें अपनी मम्मी का खौफ लगता है। ऑल टाइम मम्मी के गुणगान हो रहे होते हैं। मम्मी के पास बैठो, मम्मी से पूछकर ये करो, मम्मी से पूछकर ही सारे काम करो। मेरी मम्मी रो रही है, उनसे जाकर पूछो। मम्मी को क्या हो गया है, जरा जाकर देखो। मम्मी आप आराम करो, आपकी बहू सब कर लेगी। मम्मी मम्मी मम्मी, कान पक जाते हैं मम्मी मम्मी सुनकर। तो ये प्रॉब्लम नई नहीं है, कॉमन है। हम में से अधिकतर महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं। हमें बहुत पहले ही आइडिया हो जाता है कि बहुत ज्यादा मम्मी मम्मी हो रहा है, लेकिन हम ये सोचकर रह जाते हैं कि शायद कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, शायद ये बदल जाएगा, शायद एक दिन मम्मी मम्मी का राग खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं हो सकता, नहीं बदल सकता, क्योंकि माँ का दर्जा कोई और ले ही नहीं सकता। खासकर जब बात हमारे देश की हो। माँ का प्यार बच्चे के सर चढ़कर बोलता है। तब फिर आप सोचती हैं कि जो मेरे हस्बैंड की मम्मी काम करती है वही मैं भी करूँगी, जिससे शायद मेरा पति मुझे समझने लगे, प्यार करने लगे। और फिर आप सारे काम करने लग जाती हैं। खाना भी बनाना, परोसना, कपड़े निकालना, सब कुछ एक तरह से उनकी माँ ही बन जाती है। वो माँ का रोल भी निभाने लग जाती हैं। अपने बच्चों की तो माँ है ही, साथ में पति की भी माँ बन जाती है और हालत खराब कर लेती हैं। ये सब करके भी शायद जल्दी से या देर से थोड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन सच तो ये है कि पति नहीं बदलते। प्रॉब्लम रियल है, जेन्युइन है। बहुत सी महिलाएं इस तरह का बिहेवियर अपने ससुराल में फेस कर रही हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो अपनी सोच का नजरिया बदलना होगा। इस बात को गहराई से समझना होगा। पहली बात, आपकी सास उनकी माँ है। उनके जन्म से लेकर अभी तक, जब तक आप उनकी फैमिली में आई हैं, आपके हस्बैंड की माँ ही तो उनकी एक एक बात का ख्याल रखती आई हैं। अपने बच्चे की चीजों के बारे में, उनके जागने से लेकर सोने तक वही तो उनका काम करती आई है। फिर जब आप शादी करके उनके घर आती हैं और अपनी सास को अपने पति के सारे काम करते देखती हैं, तो इसमें अलग लगता है कि मेरी सास मेरे पति के सारे काम करती है, मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है। तो इन सब को आप पॉजिटिव लीजिए। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि आपकी सास को लगता हो कि अभी आप नई नई हैं, आपको उनके घर के काम को, पति की पसंद नापसंद को समझने में टाइम लगेगा। धीमे धीमे जब आप घर के माहौल से, उनके रहन सहन से, उनकी जरूरतों से वाकिफ हो जाएंगी, तो वो खुद ही सारी जिम्मेदारी अपने बहू पर डाल देंगी। दूसरी बात, आपका पति अपनी माँ को हर बात बताता है। उसके घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक, आज का पूरा दिन क्या हुआ, किसने क्या कहा, ये सारी बातें वो अपनी माँ से शेयर करते हैं। तब आपको लगता है मेरा पति तो सुबह से शाम तक माँ माँ ही करता रहता है और आपको बुरा फील होता है। तो यहाँ भी आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। आपके अपने ससुराल में आने से पहले तक तो दोनों ही माँ बेटा अपनी बातों को शेयर करते ही थे ना। तो आपको क्या लगता है कि आपके आते ही सब एकदम से चेंज हो जाएगा? नहीं, आपको उनके बीच अपनी बॉन्डिंग बनाने में,
उनको कॉन्फिडेंस में लेने में समय लगेगा, उनके साथ घुलने मिलने में समय लगेगा, और जब ये हो जाएगा आप उनको समझने लगेंगी, वो आपको समझने लगेंगे, तब आपका पति आपके साथ शेयरिंग जरूर शुरू कर देगा। तब आपके दिमाग से ये सारे थॉट्स चले जाएंगे। तीसरी बात, आपको अपने से ज्यादा अपनी सास को टाइम देना होगा, अपनी सास के व्यवहार को समझना होगा। जब आप शादी के बाद ससुराल जाएं, तो पहले दिन से ही सास के व्यवहार को समझना शुरू कर दें। अपनी सास के साथ मजबूत रिश्ता बनाएं, उनके साथ किसी तरह का दिखावा ना करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें, उनको महसूस कराएं कि आप उनकी दिल से परवाह करती हैं, उनकी बातें गौर से सुनें। जब वो किसी बात पर सलाह दें तो आर्ग्यूमेंट ना करें, बल्कि उनकी सलाह पर गौर करें। चौथी बात, शादी के बाद जिस तरह अपने पति के साथ आप घूमने जाना चाहती हैं, अपने पति का प्यार और अटेंशन पाना चाहती हैं, ठीक वैसे ही आप अपनी सास के साथ घूमने जरूर जाएं। शॉपिंग के लिए मॉल जा सकती हैं, किसी पार्क या शहर के बाहर भी जा सकती हैं। लोकल मार्केट में शॉपिंग करना तो उनके साथ एडवेंचर से कम नहीं होता है। ऐसा करने से आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में आसानी होगी। आपको किसी पार्टी में जाना है तो माँ जी मैं कौन सी ड्रेस पहन कर जाऊँ, या इसमें से कौन सा कलर आपको पसंद है, जैसी छोटी छोटी बातें आपकी सास को प्राउड फील कराती हैं कि मेरी बहू मुझसे अपनी छोटी छोटी बातों में भी राय पूछती है। ये थॉट्स उन्हें अंदर तक खुश कर देते हैं। पांचवी बात, खास दिनों की अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हमें हमारे बर्थडे, एनिवर्सरी पर एक शुभकामना भरा शब्द हमारे चेहरे पर मुस्कान ला देता है, वैसे ही ये चीजें आप अपनी सास को खुश करने में अप्लाई कर सकती हैं। उनको वुमेन्स डे पर, उनके बर्थडे पर, उनकी एनिवर्सरी पर शुभकामनाएं दीजिए, उनको छोटे मोटे गिफ्ट्स दीजिए। उन खास दिनों में उनकी पसंद का खाना बनाइए या कहीं बाहर लेकर जाइए। इस तरह के सारे मोमेंट्स उनके साथ एंजॉय करिए जो आप अपने लिए सोचती हैं। जब आपका पति ये सब चीजें देखेगा कि आप उनकी माँ की फीलिंग्स की परवाह करती हैं, उनके साथ फ्रेंडली हैं, तो आपके पति को बहुत अच्छा लगेगा। छठी बात, किसी भी रिश्ते को हमें मजबूत करना है तो उसे केवल समय देकर ही मजबूत किया जा सकता है। आप अपनी सास के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। उनके साथ बैठकर गाने सुन सकती हैं, कोई मूवी देख सकती हैं, कोई टीवी सीरियल देख सकती हैं जो उन्हें पसंद है। एक कप शाम की चाय के साथ उनके जमाने की बात कर सकती हैं। जब वो अपने जमाने की बात करती हैं तो अपने पुराने दिनों में चली जाती हैं और बहुत खुश होकर पुराने दिनों के वो पल आपके साथ शेयर करती हैं जिन पलों ने उन्हें कभी खुश किया था। अपने हंसी खुशी वाले पल सुनाकर उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। कभी हो सके तो उनके साथ डांस करिए, हंसी खुशी के साथ उनकी पसंदीदा एक्टिविटी में शामिल होइए। ये सभी बातें आपके बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगी और अपनेपन को बढ़ाएंगी। इस तरह की छोटी छोटी बातें आपके बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके बीच अपनेपन को बढ़ाती हैं। सातवीं बात, ममाज बॉयज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए अपने पति पर भी ध्यान देना जरूरी है। समय समय पर उनसे अपने प्यार का इजहार करें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आपके लिए वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने खास हैं। इन छोटी छोटी बातों, इन छोटी छोटी कोशिशों से ही आप ममाज बॉयज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती हैं। ससुराल में अपनी जगह बनाना एक बहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ा चैलेंज होता है। अपने रिश्ते को अपने पति के साथ मजबूत रखना है तो सही दिशा में काम करना जरूरी है, जिससे आपका परिवार के साथ, पति के साथ खूबसूरत रिश्ता बन सके। ममाज बॉयज भी आपका गुलाम बन जाएगा। बस रिश्तों में थोड़ा धैर्य, समझदारी और प्यार रखना होगा। धैर्य, समझदारी, प्यार से हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपका पति आपके साथ हर तरह की बात शेयर भी करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपसे प्यार करेंगे और आपकी किसी भी डिसीजन में राय जरूर लेंगे। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।